नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लाल आतंक पर अंतिम प्रहार। जी हां, छत्तीसगढ़ की महाडिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे गंभीर संकट पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जवानों ने जोरदार साहस का परिचय दिया है, इसलिए तो छत्तीसगढ़ नक्सल खात्मे की ओर अग्रसर है। बीजापुर के बाद आज फिर एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, जिसमें गरियाबंद जिले में ओडिशा बॉर्डर पर कल रात से नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि अब तक इस मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप मैं बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहाँ पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीसी मेंबर एक जयराम करके, वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन था। और बहुत बड़ी सफलता, जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे, और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था है। मैदानी क्षेत्रों में अपराधी आतंक मचा रहे हैं और जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां नक्सलियों का आतंक बढ़ा है और इस सरकार उसे रोकने में विफल हो गई है। आज जो नक्सली और पुलिस के जवानों के बीच की जो मुठभेड़ की जानकारी प्राप्त हुई है, कई नक्सली मारे गए हैं, ये जवानों की कामयाबी है। लगातार हमारे जवान जो हैं नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और लगातार यहाँ पे नक्सली की जो वर्चस्व समाप्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मुठभेड़ में कोई निर्दोष हताहत ना हो, लेकिन ये स्पष्ट है प्रदेश सरकार आम जनता की सुरक्षा करने में असफल होगी। तो 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और उसी दिशा में यह ऑपरेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। बीजापुर में जिस तरह से मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों नक्सलियों में, वहां पर
कई संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया और अब गरियाबंद में भी लगातार यहां पर ऑपरेशन जारी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी और नक्सल विशेषज्ञ वर्णिका शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वर्णिका शर्मा जी, देखिए जिस तरह से यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक डेट बताई, एक डेडलाइन बताई कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ये नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये माना जाए कि वाकई इस समय तक या उससे पहले या उसके आसपास नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जब आते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं और बकायदा डेट समेत बता के जाते हैं कि इस समय नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तब सिर्फ उन्मूलन होगा या उन्मूलन की क्या प्रक्रियाएं नहीं जहन में आती। बात सिर्फ समझ आती है कि तो हाँ, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और सिर्फ खात्मा होगा कह के वो चले नहीं जाते हैं। एक बात हम पिछले कुछ महीनों में लगातार देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों बीजापुर में शहादत भी हुई है हमारे जवानों की, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उनका कहीं से भी हौसला पस्त नहीं हुआ है। वो लगातार ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और इस बार जो सबसे बड़ा मुझे नक्सल ऑपरेशन में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो अच्छाई दिखाई दे रही है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को समझते हुए यानी एक कमिटी बतौर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले यही होता था कि हम एक्शन पे रिएक्शन करते थे या पेट्रोलिंग में जाते थे और तब किसी प्रकार की कार्यवाही होती थी। अब बिल्कुल हम स्ट्रेटेजिकली भी और टैक्टिकली भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लेकर के ऑपरेशंस कर रहे हैं। और अभी जो लगातार बीजापुर में जो हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है या आज की जो घटना हम देख रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रणनीतिक रूप से अब कहीं मंजा हुआ और बेहतर ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसमें ब्रीफिंग भी सबसे अहम भूमिका निभा रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में हम नक्सल मुक्त नहीं परंतु भय मुक्त क्षेत्र जरूर देखेंगे। बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है क्योंकि अगर आप भय मुक्त हो गए तो नक्सलवाद तो अपने आप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नक्सली हैं वो भय के आधार पर ही अभी तक कायम है, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं। 31 मार्च 2026 वो दिन दूर नहीं, उसके पहले या उसके आसपास नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। निपेंद्र पटेल जी, देखिए सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, यहां पर जमीनी कार्रवाई भी हम देख रहे हैं। जो एक डेडलाइन फिक्स की गई है उसके हिसाब से लगातार यहां पर कार्रवाई भी हो रही है और उसकी यहां पर सफलता भी मिल रही है। कई नक्सली मार गिराए जा रहे हैं या फिर वो खुद ही अपने आप सरेंडर कर रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद में पिछले 2024 में जो है वो 230 से ज्यादा नक्सली मारे गए, 800 से ज्यादा आत्मसमर्पण किया और 800 से ही ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी सिर्फ ये जनवरी के महीने में ही अभी आप देखेंगे तो आंकड़ा, अगर अभी 20 नक्सलियों का आंकड़ा लेके चले तो 41 नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। देखिए, हमारी सरकार सिर्फ कहती नहीं है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि मार्च 2026 तक बस्तर और प्रदेश को नक्सल मुक्त करेंगे, तो सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है और साथ में ही समन्वित रूप से जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास भी कर रही है। आप देखेंगे कि पहले जिन क्षेत्रों में कैंप नहीं थे वहां पर जो है वो जवानों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। ओरछा से गढ़चिरौली होते हुए नागपुर तक जो है वो सड़कें बन रही है। जहां पहले क्या बोलते हैं आम लोगों का जाना मुश्किल था, वहां पर अभी पुलिस के कैंप बन रहे हैं। साथ में नियात नेल्लार योजना जो हमारी सरकार चला रही है, मेरा अच्छा गांव के नाम से, और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र और गांव हैं वहां पर विकास की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों को मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही जो नक्सल प्रभावित परिवार है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास भी अलग से स्वीकृत किया जा रहा है। तो देखिए, सरकार जो है वो सिर्फ नक्सलियों पे आक्रमण नहीं कर रही है, साथ में ही समन्वित विकास करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य धारा से, वहां के जो आदिवासी जनता है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास के भी कार्य कर रही है। बिल्कुल, वाकई क्योंकि विकास के कार्य उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक तरफ यहां पर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं, जो सिर्फ आतंक का ही पर्याय बने हुए हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से उनको सबक सिखाया जा रहा है। शिव सिंह ठाकुर जी,
देखिए, जिस तरह से हमने देखा, कई बार आप लोग ने आरोप लगाया कि जैसे सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, नक्सली हमले बढ़ गए। लेकिन आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि एक सफल अभियान के तहत लगातार नक्सलियों को वापस उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके मान को छोटा किया जा रहा है, उनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है और कई नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपके जो कांग्रेसी नेता वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, अच्छा यहां पर प्रयास किया जा रहा है। बस उनकी एक शंका है कि कोई भी जो बेकसूर लोग हैं वो इस पर ना मारा जाए। लेकिन क्या आप भी वाकई सराहना करते हैं इस तरह के ऑपरेशन की, क्योंकि एक डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2026 से? जी देखिए, हम फोर्स जो जिस प्रकार से नक्सलियों को खात्मा कर रही है लगातार, उसका हम सराहना करते हैं। हम फोर्स के जो जाबाज फोर्स के लोग आज भी जंगल में अबुझमाड़ में घुसे हुए हैं और नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, उसका हम कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी थी, उस वक्त जो शुरू में कुछ बेकसूरों को इनका नक्सली के नाम से मार दिया गया था, जिसकी जांच की हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने जांच का कमेटी बनाई थी और वो जांच करी। और कुछ लोग एक दो बच्चे जो थे 4 साल के 5 साल के स्कूल के छात्र थे जिनको गोली लगी थी। तो इस प्रकार से आज भी हम यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फोर्स काम कर रही है और नक्सलियों को खदेड़ रही है। हमारी भी सरकार थी, जब कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी, उस वक्त भी भूपेश बघेल जी ने भी अपने फोर्स को छूट दिया हुआ था कि मान में घुस के मारो बोल की। तब उस वक्त भी नक्सली जो है अपने अपने मान में घुस गए थे और 5 साल जो है वो बाहर नहीं आए। छुटपुट घटनाएं को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी भूपेश बघेल जी की सरकार में, इतनी बड़ी घटना छुटपुट घटनाएं को छोड़ के। तो उस वक्त भी भूपेश बघेल जी ने अपने फोर्स को छूट दी थी, क्योंकि उस समय जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। उस समय भी मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो नक्सलियों पर जो है नकेल कस रही है बोल के उन्होंने भी कहा था। तो भूपेश बघेल जी की सरकार भी पूरा उनको बैकफुट में ला दिया था और विकास कार्य जितने हुए, कई स्कूल जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए थे बच्चों के, 400 से 500 स्कूलों को जो है भूपेश बघेल जी की सरकार में जो है हमारी कांग्रेस की सरकार में खोला गया। तो हम अभी जो नक्सली जो वाकई में जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और इस जनता के लिए जो है नासुर बन चुके हैं, उनका खात्मा जो है जो फोर्स कर रही है, फोर्स को जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। और नक्सलियों को जिस प्रकार से अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम 26 तक जो है नक्सलियों को अपने डेडलाइन पे वो जो काम कर रहे हैं, समय आएगा, क्योंकि इसके पहले भी हम चाहते हैं कि वो अपने जो वादा किए हैं वो पूरा करें। चलिए, लेकिन मुझे लगता है ये वाकई बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट किसको देना चाहिए, किसको लेना चाहिए, इस पर जरूर आपस में आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, दोनों एक साथ होकर वो दोनों मिलकर चाहते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह से उसका सफाया हो जाए, और यहां पर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। लेकिन वर्णिका जी, अभी भी कितनी यहां पर चुनौतियां हैं, और जिस चुनौतियों के लेकर लगातार आपने भी कहा कि इस बार ऑर्गेनाइजेशन तरीके से, बहुत एक सटीक तरीके से, अच्छे प्लान के साथ इनका सफाया किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कितनी चुनौतियां यहां पर आप देख पा रहे हैं, और कितने क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अभी खासकर जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, चाहे इंसर्जेंट्स यानी कि माओवादी अपना ऑपरेशन, माओवादी अपनी जो भी हरकतें करते हैं और सुरक्षा बल अपनी कार्यवाही करते हैं, उसका सीधा सा एक स्पष्ट सा बात है कि उसके केंद्र बिंदु में आम जनता होती है। चाहे इंसर्जेंट्स करें या काउंटर इंसर्जेंसी हो, कॉइन का, दोनों का जो केंद्र बिंदु होती है वो आम जनता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के भी अंदरूनी से अंदरूनी इलाकों में इन दिनों मोबाइल की पहुंच हो रही है, और वहां का प्रत्येक युवा अब ये चाहने लगा है कि मैं अपने क्षेत्र में किसी भी विकास से क्यों महरूम हूँ, मेरे क्षेत्र में किस प्रकार के दिमाग हैं जिनकी वजह से मैं मैदानी क्षेत्रों के जैसे विकास को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज उनके दिमाग में अब घर करने लगी है, क्योंकि मैं उन अंदरूनी क्षेत्रों में जाती हूँ, देखती हूँ। इसीलिए ये वजह है कि अभी जो कहना चाहिए कि जो गन है और मन है
दोनों की जो पैरेलल एक साथ कार्यवाही चल रही है, मुझे लगता है इसी वजह से हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नियत नीलानार जैसी योजनाएं जो बीजापुर में पायलट प्रोजेक्ट से एक अपना अच्छा आदर्श ग्राम करके शुरू होती हैं, तो ये जो छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जो वो भटकते रहते थे, जो पीडीएस प्रणाली से वो विमुख रहते थे, उनको अनाज नहीं मिल पाता था, अब सुरक्षा बलों के कैंप एकदम नक्सलियों के मांद पे जाके लग गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनको सुविधा और संचार मिल रहा है, सड़क व्यवस्था कहीं ना कहीं पहुंच रही है। तो लोगों को समझ आ रहा है, जो पहले एक 2013-14 में हम देखते थे कि माओवादियों को लेके एक भ्रम था कि उस क्षेत्र में सुरक्षा बल हैं करके ऐसे प्रकार की एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, खूनी संघर्ष हो रहे हैं, तो अब उनको समझ आने लगा है नहीं, सुरक्षा बल आ रहे हैं तो इस क्षेत्र का विकास भी हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोजगार आ रहा है, ऐसा उनको समझ में आने लगा है। यही वजह है कि अभी ये जो मध्य केंद्र मैंने जिसकी बात कही थी, आम जनता, वो कहीं ना कहीं इस बात में अब साथ आने लगी है। और यदि ऐसा ही हम बनाए रखेंगे, मतलब प्रॉपर इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, तो और फीडबैक लेते रहना बहुत जरूरी होगा। एक छोटी सी भी चूक बहुत बड़ी चूक बन सकती है, तो हमको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, प्रॉपर चीजों का ध्यान रखना है, और जब जन का मन अपने साथ है तो बहुत अधिक गन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वाकई आप सही कह रहे हैं। लेकिन नितिन पटेल जी, देखिए, पूरी तरह से खात्मा तभी हो पाएगा जब इनकी फंडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक्सटर्नल सपोर्ट, देश के बाहर से अगर कोई सपोर्ट मिल रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, या इंटरनल सपोर्ट, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मुख्य धारा में रहते हैं लेकिन तब भी नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसको लेकर सरकार, एक तरफ तो हम देख रहे हैं, वो कार्रवाई हम देख रहे हैं जो सभी को दिखाई दे रही है, जहां पर सुरक्षा बल इन सबको मार रहे हैं और इनका खात्मा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, क्या उस पर भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अगर इनको खत्म नहीं किया जाएगा, इनके फंडिंग सोर्सेज को खत्म नहीं किया जाएगा, इनके इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट को खत्म नहीं किया जाएगा, तो आगे चल के एक बार आपने इनको खत्म कर दिया तो फिर से पनपने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको लेकर भी सरकार उतनी तत्परता से काम कर रही है? जी, सरकार तो अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस भी अपना काम कर रही है। अभी हाल ही में कांकेर में जो नक्सलियों के 3 मददगार पकड़ाए थे, नांदगांव में भी, मानपुर, मोहला मानपुर में देखेंगे तो वहां पर भी नक्सलियों के मददगार पकड़ाए थे। देखिए, पहले अबूझ मार्ट, जिसको अबूझ कहा जाता था, वहां पर भी जो है वो सेना के कैंप स्थापित हो चुके हैं। कुंवरती, जो हिड़मा का गांव, जहां पर आम लोग भी नहीं जा सकते थे, वहां पर भी सेना का और आर्मी का कैंप बनाया गया। देखिए, जो बीएसएफ के या फिर दूसरे जवानों के कैंप सिर्फ नक्सलियों का खात्मा करने के लिए नहीं, पहले जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र की आदिवासी जनता है, वो सेना के साथ में मिलने जुलने से डरती थी, मगर अब खुलकर उनका साथ दे रही है। और सेना सिर्फ नक्सलियों से मुठभेड़ ही नहीं कर रही है, उनकी जरूरत और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रही है। अंदरूनी क्षेत्रों में उनको मुहैया करा जा रही है, शिक्षा मुहैया करा जा रही है। इंटरनेट की बात की तो केंद्र सरकार ने नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में को विशेष जो है वो इंटरनेट के से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। तो सरकार सारे दिशाओं में प्रयास कर रही है, और जितने भी जो राज्य नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनके जो सेनाधिकारी हैं या फिर पुलिस के अधिकारी है, समय समय पर उनकी बैठकें होती हैं और योजनाएं बनती है, और इसी का जो है वो जो नक्सलियों को खात्मा करने में सफलता मिल रही है। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा शिव सिंह ठाकुर जी का कहना है कि इस सुरक्षा बल जिस तरह से ऑपरेशन कर रही है, या फिर जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है, उसमें किसी भी निर्दिष्ट लोगों की जान ना जाए, इसको लेकर शंका जाहिर की गई। उन्होंने कुछ कहा भी पहले कि जो घटना हुई थी उस पर हम जांच की मांग करते हैं, तो इसको लेकर किस तरह से सावधानी बरती जा रही है? नहीं, देखिए, सुरक्षा बलों ने कहा ना, भी नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां पर कुछ बच्चे, नारायणपुर या शायद बीजापुर है, कुछ बच्चे, तो नक्सलियों ने उन बच्चों को ढाल बनाया हुआ था। इस पर क्या बोलते हैं, सुरक्षा बलों ने जारी किया है अपना बयान कि नक्सलियों को, बच्चों को ढाल बनाकर नक्सली जो है वो भागने में कामयाब रहे, और उसी मुठभेड़ के दौरान जो है वो बच्चों को गोली लगी। देखिए, सरकार किसी भी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहती है, और नक्सली जो है वो नक्सली ही जो अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी जो है उनका जो है वो उपयोग करते हुए अपने बचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शिव सिंह जी, आपने सुना होगा, निपेन जी ने इसका जवाब दे दिया है कि सरकार हमेशा इन चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन पर भी विपक्ष के नाते आप क्या कुछ यहाँ पर सरकार को सलाह देना चाहेंगे? सरकार को यही सलाह देना चाहूंगा कि अभी तो वो नक्सलियों को तो जो है खदेड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लेकिन जो मैदानी एरिया है, जो अभी लाइन ऑफ ऑर्डर जो बिगड़ गया है छत्तीसगढ़ में, भय का राज तो अब इधर
भय में लोग जी रहे हैं। आम जनता रोज जो है गोलीबारी हो रही है शहरों में, जहां नक्सली एरिया नहीं है उसके अदर एरिया में रोज चोरी हो रही है, डकैती हो रही ठीक है। है, हालांकि नशा देखिए शिव सिंह जी, मुझे लगता है इस बार भी हम कभी दूसरी बार चर्चा कर सकते हैं। आज हम नक्सलवाद पर फोकस रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको लेकर कोई सजेशन सरकार के लिए? हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा था भाजपा के कि भाई भय जो है खत्म हो रहा है, भय उधर खत्म हो रहा है, लेकिन एक दूसरे तरफ जो भय आ रहा है उसको भी हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि इसमें भी जो थोड़ा सा भय का वातावरण जो बना हुआ है उसको भी, उस पर भी ध्यान दें। केवल नक्सलियों को तो मारना जरूरी है, उनके लिए तो आप फोर्स पूरा कर रही है, लेकिन जो इधर पुलिस की जो लाइन नहीं, ठीक है, इसको लेकर लगातार आप लोग की तरफ से आलोचना की जाती है, प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन आप मानते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है, या फिर इसमें कुछ आप और जोड़ना चाहते हैं कि सरकार को इसमें और ऑपरेशन को और बढ़ाना चाहिए और तत्परता लानी चाहिए? इसी किसी तरह कोई सजेशन, या आप संतुष्ट हैं सरकार या प्रशासन की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है? ये बिल्कुल सुरक्षा बल जो कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम उसको जो है ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। विपक्ष के नाते और यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ होकर इस ऑपरेशन में बिल्कुल भागीदारी होना चाहिए, और ताकि हम समूल नाश कर सकें नक्सलवाद का। लेकिन वर्णिका शर्मा जी, देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि जब तक इनका सपोर्ट सिस्टम, इनकी फंडिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक के नक्सलवाद को हम पूरी तरह से खत्म नहीं माना जाएगा। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि इसको लेकर भी एक ऑपरेशन तो हम देख रहे हैं जो हमारे सामने स्पष्ट है, सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हो रही है, लेकिन जो दूसरा ऑपरेशन जो अंदरूनी तौर पर चल रहा होता है उसकी जानकारी आम जनता को नहीं मिल पाती है। क्या आप ये मानते हैं कि उस पर भी पूरा कड़ा प्रहार किया जा रहा है, इसलिए हमको ये सफलता मिल रही है जो हम सामने देख रहे हैं सुरक्षा बलों को? जी बिल्कुल, आप जैसे ही माओवादी युद्ध बोलते हैं ना, माओवादियों की गतिविधि, एक सीधा शब्द सामने आता है, गुरिल्ला वॉरफेयर। और गुरिल्ला वॉरफेयर को सभी कहते हैं, फिर तुरंत ही एक शब्द आता है जहन में, वो होता है हिट एंड रन। लेकिन हिट एंड रन के बीच में एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं हाइड, हिट हाइड एंड रन। तो ये जो हाइड वाली चीज होती है ना, ये जो अप्रत्यक्ष चलने से, अप्रत्यक्ष तरीके से ये जो युद्ध होता है, एक्चुअली इसमें ये पता ही नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है, कौन सामने खड़ा है। तो इस लड़ाई में स्पष्ट है कि टिट फॉर टैट की टेक्निक जब तक के इस्तेमाल नहीं होगी, वो अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध कर रहे हैं, तो हम भी जब तक उन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक के पूरे विजय की संभावना असंभव होती है। तो अभी भी इन टेक्निक पे भी जो अंदरूनी पाइपलाइंस हैं उन पे भी बदस्तूर कार्य जारी है। बिल्कुल, वाकई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वर्णिका जी आपका, शिव सिंह ठाकुर जी और निपेंद्र सिंह पटेल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर नक्सलियों के ऊपर लगातार ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक ऑपरेशन जारी है, पहले बीजापुर में और अब गरियाबंद में, वहां पर कई नक्सलियों को मार गिराया गया। दूसरी तरफ इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसलिए कई नक्सल खुद ही आते हैं और सरेंडर करते हैं और मुख्य धारा से जुड़ते हैं। मुझे लगता है सरकार का दोनों तरफ से प्रयास एक बेहतर गति में आगे बढ़ रहा है, इसलिए उम्मीद है कि जो डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप दिख रही है स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।